सामान रेडी है और फैक्ट्री भी रेडी कि हमें माल चाहिए, बट क्या प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन का ही प्रॉब्लम है, उसको वहाँ तक ले जाएगा कौन। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है डॉक्टर अदिति भसीन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अदिति भसीन क्लिनिक में। आज हम बात करने वाले हैं प्री डायबिटीज़ की। ये एक ऐसी कंडीशन है, डायबिटीज़ बहुत लोगों को पता होता है और प्री डायबिटीज़ अगर लोगों को पता भी चल जाए, अगर आप लोग जानते भी कि आप प्री डायबिटिक है तो भी आप कोई स्पेशल स्टेप्स नहीं लेते या फिर इस सिचुएशन को इग्नोर करते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते। सो आज मैं बात करूँगी किस लेवल ऑफ शुगर पे हम मानते हैं कि आपको प्री डायबिटीज़ है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये शुगर लेवल पे ध्यान देना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं और किन को इनका रिस्क रहता है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ द लेवल ऑफ प्री डायबिटीज़। सो अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल खाने से पहले 100 से 125 के बीच में आ रही है तो ये प्री डायबिटिक है। आपकी नॉर्मली 100 से कम होनी चाहिए, ये खाने से पहले खाली पेट का शुगर लेवल है, ठीक है। अगर आप HbA1c करवाते हैं जो 3 मंथ्स का मीन शुगर लेवल होता है, वो भी अगर आपका 6 से 6.5 के बीच में आ रहा है, देन अगेन यू आर समवन हु इज़ प्री डायबिटिक। अब ये टर्म इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो लोग प्री डायबिटिक होते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो विदिन 10 ईयर्स आपको डायबिटीज़ डेवलप होने के पूरे चांसेस हैं। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डायबिटीज़ नहीं भी डेवलप करते तो भी सिर्फ प्री डायबिटिक होने पर ही आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क काफ़ी फोल्ड्स बढ़ जाता है। दैट मीन्स हार्ट डिजीज़ का रिस्क काफ़ी फोल्ड बढ़ जाता है इवन इफ डायबिटीज़ इस्टेब्लिश नहीं होती। सो अब प्री डायबिटीज़ होती क्यों है, क्यों और कैसे इस्टेब्लिश होती है? सो जब हम फूड लेते हैं तो बेसिकली हमारी बॉडी उसको ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करती है और ग्लूकोज को हमारे सेल्स में एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, बट डायरेक्टली ग्लूकोज हमारे सेल्स में नहीं, उसको भेजने का काम कौन करता है? उसको भेजने का काम इंसुलिन करता है। प्री डायबिटीज़ में क्या होता है कि ये इंसुलिन थोड़ा गड़बड़ाने लगता है। इस इंसुलिन की जो इंसुलिन है, आप समझ लो कि एक कार में गुड्स जा रहे हैं, है ना, बहुत सारा माल जा रहा है और वो एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है ताकि फैक्ट्री में काम हो सके। सो अब सामान रेडी है और फैक्ट्री भी रेडी कि हमें माल चाहिए, बट क्या प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन का ही प्रॉब्लम है, उसको वहाँ तक ले जाएगा कौन? सो ग्लूकोज को बॉडी तक ले जाएगा कौन? इंसुलिन ले जाएगा। जब वही इंसुलिन गड़बड़ाने लगे तो क्या होगा, आपकी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और आपका शुगर लेवल हाई आने लग जाएगा और आपके बेचारे टिश्यूज़ जो हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उनको काम करने के लिए फूड ही नहीं मिलेगा। सो ये इंसुलिन जब थोड़ा गड़बड़ाने लगता है तो हम प्री डायबिटिक में आते हैं। जब पूरी तरह ही गड़बड़ हो जाती है तो बंदा डायबिटीज़ की प्रॉपर कंडीशन, डायग्नोस कंडीशन में चला जाता है। सो ये इतना सारा कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, तो ये समझाने के लिए कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी आपको एक अलार्म दे रही है कि गाड़ी ख़राब हो रही है, इसकी मरम्मत की ज़रूरत है। अगर आप अभी भी मरम्मत नहीं करेंगे तो आगे धक्के लगाने के दिन आने ही वाले हैं। सो अब आप इसके लिए क्या करें? सो फर्स्ट मैंने बात की थी वेट लॉस की। अब आप बोलेंगे कि हम वेट लॉस नहीं कर सकते, कर ट्राई कर थक गए हैं। बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं करना है। अगर आप 100 kgs के हैं तो भी सिर्फ उसका 7% यानी कि 7 किलो वेट लॉस करना है इफ़ यू आर 100। सो अगर आप उससे कम है तो 7 किलो से भी कम वेट लॉस करने पर आधी से ज़्यादा लोगों की प्री डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाती है। सो फर्स्ट इज़ वेट लॉस। उसके लिए आपको डाइट को भी रेगुलेट करना है। सो डाइट में कुछ बेसिक्स बता देती हूँ। हालांकि हर एक पेशेंट की जो है एज क्या है, वो क्या काम करते हैं, इन सब पे डाइट बहुत डिपेंड करती है, बट फिर भी बेसिक्स के लिए बताने चाह रही हूँ कि फर्स्ट इज़ रेगुलेट योर पोर्शन साइज़। आप कितना अमाउंट एक दिन में खा रहे हैं और सारे जो मल्टीग्रेन हैं, जो भी खाना आप खा रहे हैं, उनका पोर्शन साइज़ आपको रेगुलेट करना है। दूसरा है आपको फ्राइड ऑयली फैटी बंद करना है और अपना अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसको कम करने के लिए ब्रिस्क वॉकिंग स्टार्ट करनी है। ब्रिस्क वॉकिंग मीन्स कि आप एटलीस्ट दिन में आधे घंटे से 1 घंटे की वॉक करेंगे, हफ्ते में 5 दिन। सिर्फ इतनी एक्सरसाइज करेंगे ना तो बहुत है, बट यू हैव टू मेक दिस अ हैबिट 5 days 30 to 60 minutes, ठीक है। उसके बाद आपको लीन प्रोटीन्स लेने हैं। उसके बाद जो आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स फैट फ्री लीजिए। और मैं रेकमेंड करूँगी अगर आप लोकल वेंडर्स से मिल
मिल्क लें तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल इन दिस एरा। और नेक्स्ट चीज़ है कि आप होल ग्रेन्स लें। होल ग्रेन का मतलब क्या होता है यार, बारले लें, वीट लें, रागी लें, सबको मिलाकर एक आटा बनाएं। किनुआ भी यूज़ कर सकते हैं। सो इन सबको मिलाकर एक आटा बनाएं और उसको लेना स्टार्ट करें। यू हैव टू स्टे फ्रॉम शुगरी फूड, ऑयली फूड, फ्राइड फूड। दीज आर द बेसिक्स। इसके अलावा फ्रूट्स जिनके अंदर जो लेस शुगरी हो वैसे फ्रूट्स, और बहुत सारी वेजिटेबल्स लें, दिन में कम से कम 2 प्लेट सलाद खाएं। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं भी जा रहे, यू कैन स्टार्ट विद दिस एंड देन गो टू प्रॉपर डाइट्स। ओके, सो आई होप दिस डाइट इज क्लियर। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है। अगर आपका इंसुलिन काम करना बंद कर देगा और आपकी शुगर बढ़ती जाएगी, तो आप सब जानते हैं कि हमारी आइज़ में, नर्व्स में, हार्ट में, किडनी में, इस सब पे इन चीज़ों का प्रेशर पड़ता है और ओवरऑल आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब कौन कौन रिस्क में है? तो लोग कहते हैं जो लोग ज़्यादा शुगर खाते हैं ना उनको डायबिटीज़ हो जाती है। येस ऑफ कोर्स, आई वुड नॉट से दिस इज़ नॉट ट्रू, बट और कौन कौन रिस्क में है? जिनका एज 40 to 45 से अबव है वो नेचुरली टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क में आ जाते हैं। जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है, अगर आप प्रेगनेंसी में आपको अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ था, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं, तो भी आपको अपने फूड का ध्यान रखना चाहिए आफ्टर प्रेगनेंसी, बिकॉज देन अगेन यू हैव अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग फुल ब्रोन डिजीज एज डायबिटीज़। तो इन सब लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को PCOD की प्रॉब्लम है, अगेन इट इज़ अ हार्मोनल इशू, सो उसमें भी इंसुलिन में रेजिस्टेंस आ जाती है बॉडी के प्रति, और देन अगेन आपको डायबिटीज़ का रिस्क बना रहता है। सो इन सब लोगों को डायबिटीज़ में, प्री डायबिटीज़ के टाइम पे फुल हाई ब्लोन एकदम रेडी हो जाइए एक्शन लेने के लिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है और आपको ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ का रिस्क है, तो आप अपनी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट को कैसे देखेंगे, वो उसका क्या मतलब है, उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। सो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करें इफ़ कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हैं तो। इफ यू लाइक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, डू कंसिडर सब्सक्राइब टू द चैनल।